नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर्स वर्ष 2025 के लिए जारी किया है। लेकिन ये कैलेंडर जो है इसमें तिथियां तो दी गई हैं, एग्ज़ाम्स बहुत सारे गायब हैं। यानी जो 2024 का जिस प्रकार से एग्ज़ाम कैलेंडर आया था आरक्षित तिथियों वाला, यानी सस्पेंस बरकरार है। जिन एग्ज़ाम्स के बारे में उनके पास श्योरिटी थी उन डेट्स को उन्होंने प्रदर्शित कर दिया, बाकी डेट्स को आरक्षित कर दिया। और जो सबसे बड़ी जो है जिसकी डिमांड थी या जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की डेट की, उसके बारे में आयोग ने सीधा सा 2 लाइन टिप्पणी में लिख दिया है कि इसके लिए अभी जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आई है, उसके आने के बाद जो है यथासमय इसको सूचित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस कैलेंडर से केवल यूपीपीसीएस के अभ्यर्थियों को राहत मिली है। उनको पता चल गया है कि प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, यानी 2025 का प्रीलिम्स कब होगा और 2024 का मेंस कब होने जा रहा है। तो ये बढ़िया बात है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आरओ और पीसीएस दोनों के लिए ही तैयारी करते हैं। और चूँकि पीसीएस आपके सामने पहले है, आरओ अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए जो है मैं सलाह आपको दूंगा कि आप पीसीएस पर जो है अभी फोकस ज़्यादा करें। और आरओ क्योंकि पीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप उसमें हिंदी ऐड करके जो है आरओ की भी बेहतर तैयारी आपकी हो ही जाएगी। तो कुल मिलाकर बहुत ही अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। जो उम्मीदें थी, क्योंकि 1 जनवरी से नववर्ष के पहले दिन से ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पहले हफ्ते में एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, फिर उसके बाद चीज़ें टलती गई। अंततः जब एग्ज़ाम कैलेंडर आया तो आयोग जो है मौन हो गया और उस पर समीक्षा अधिकारी को खासकर जो है समीक्षा अधिकारी के बारे में अभी भी प्रश्न चिन्ह उसी प्रकार बना हुआ है। तो आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम आखिर कब हो सकता है। कई सारी डेट्स ऐसी आरक्षित हैं जिनमें संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। दूसरा जो है बाकी परीक्षाओं की क्या डेट्स हैं, और थोड़ा सा अब जो है हमारा यहाँ से क्या स्टैंड होना चाहिए। खासकर जो आरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाओं को साथ लेकर चल रहे हैं अभ्यर्थी, उनको जो है इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जबकि आरओ की एग्ज़ाम डेट अभी भी निश्चित नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आयोग ने जारी किया है। ये 28 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें जो है बहुत सारी परीक्षाओं का विवरण है और बहुत सारी तिथियां भी आरक्षित हैं। लेकिन जिनका विवरण है पहले उनकी बात कर लेते हैं, जैसे स्टाफ नर्स, यूनानी स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक, फिर सहायक कुल सचिव परीक्षा। इस पे भी जो है बड़े समय से इंतज़ार हो रहा था कि ये परीक्षा कब होगी, तो ये 2 मार्च को कर दी गई है। फिर राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 वाली, इसकी मुख्य परीक्षा की डेट आ गई है, 23 मार्च से ये हो गई है। और जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स है उसकी प्रारंभिक परीक्षा की डेट भी आ गई, 2024 में इसका फॉर्म आया था अभी लास्ट में। तो इसके बारे में भी काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि कब एग्ज़ाम होगा, तो ये सब चीज़ें जो है आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। फिर एक और छोटी परीक्षा है वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा, 2023 से ही लटकी हुई है। इसका 18 मई को एग्ज़ाम होना, 18/5 को एग्ज़ाम होना है। इसके बाद जो है जो मुख्य हमारा टारगेट है वो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा, यानी पीसीएस मेंस परीक्षा 2024 की। हालांकि पीसीएस प्री का भी रिजल्ट या यूँ कह लीजिए कट ऑफ जो है नहीं आया है। तो चूँकि डेट दे दी गई है और 29/6 इसकी डेट है, यानी इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही इसका जो है कट ऑफ भी जारी होने वाला है, समय से इसका आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बढ़ा दीजिए। 29/6/2025 इसकी डेट जो है मुख्य परीक्षा की कर दी गई है। हम लोगों ने आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसके लिए शुरू किया है, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार जो है डिटेल दी है। तो हम लोग जो है अपने कार्यक्रम को भी एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले चूँकि हमको लग रहा था कि अप्रैल मई में परीक्षा हो सकती है,
तो उसके अनुसार 90 दिन का प्रोग्राम बनाया गया था। 90 दिन का प्रोग्राम अभी भी है, लेकिन डेट्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दिया है, जिससे आप लोग अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकें। इसके बाद अपर निजी सचिव, ये भी एक फंसी हुई भर्ती है, APS 2023। इसका जो तीसरा चरण है टाइपिंग शॉर्ट हैंड वाला, वो जो है 13 जुलाई 2025 को कर दिया गया है। खूब अच्छा समय दे दिया गया है, जितना भी अभ्यास करना हो लोगों को आराम से कर सकते हैं। तो ये जो है हो गया। इसके बाद जो है अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो मुख्य परीक्षा अभियंत्रण सेवा परीक्षा की, उसकी भी दे दी गई है डेट। और सबसे जो है महत्वपूर्ण जो एक अगली तिथि है वो है PCS प्रीलिम्स 2025। काफ़ी लोगों को इसका इंतज़ार रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसके लिए आपको जो है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके पास अभी पर्याप्त समय है। आपको पूरा अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 12 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होगा और हमारा जो है जो फाउंडेशन कोर्स है वो चल रहा है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लें और आपकी तैयारी जो है बहुत विधिवत, बहुत अच्छे तरीके से इतने समय में पूर्ण हो सकती है। इसके बाद कई सारी प्रवक्ता की परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा है, तो ये सभी परीक्षाएं यहाँ पर हैं। अंत में जो सबसे बड़ा जो है प्रश्न था समीक्षा अधिकारी का, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। यहाँ पर लिख दिया गया है कि आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी, यानी कुछ टेंटेटिव डेट्स आपके पास हैं। अब बहुत से लोग हैं जो भविष्यवक्ता, वो जो है इन्हीं डेट्स में से आपको बताना उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि हमारी कोई ऐसी भविष्यवाणी इस बारे में नहीं है, क्योंकि इसमें आप खुद ही जो है समझदार हैं। आपके पास जो है डेट्स हैं आरक्षित वाली। अप्रैल में 27 अप्रैल यहाँ पर दिया गया है और इसमें कोई डाउट नहीं कि 27 अप्रैल को नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए उसमें भी थोड़ा सा व्यवधान होगा तो 4 मई की डेट है, उसके बाद 11 मई की डेट है। तो मेरे हिसाब से अप्रैल का लास्ट यानी 27 अप्रैल या जो है 4-11, ये जो है बहुत सुटेबल तिथियां हैं। और जहां तक जो है रिपोर्ट का प्रश्न है, जैसा कि सुनने में आता रहता है, अखबार में से पढ़ के जो पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे जो है सूचनाएं हमको अखबार के माध्यम से प्राप्त होती हैं और हम लोगों ने कुछ लेटर्स देखे थे, जो सभी ने देखे हैं, कई सारे टेलीग्राम्स ग्रुप में सर्कुलेट हुए थे कि जो है आयोग ने जो है परीक्षा कराने के लिए कुछ जो है सभी से सेंटर्स मांगे थे और मानक के अतिरिक्त भी जो है सेंटर्स मांगे गए थे, दायरा बढ़ाते हुए। जो किलोमीटर वाला प्रतिबंध है, ट्रेजरी से कितनी दूरी पर होना चाहिए उसमें, तो कुल मिलाकर अगर आप समझ पाए होंगे तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि किसी तरह से समीक्षा अधिकारी परीक्षा को एक शिफ्ट में, एक दिन में कराने के लिए पूरी तरह से आयोग प्रयास कर रहा है बैकग्राउंड में। और ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, इसका जो है सीधा संबंध इस चीज़ से भी है, क्योंकि कमेटी ही इस रिपोर्ट के आधार पर ही डिसाइड करेगी कि परीक्षा कैसे होनी है। अगर जो है सेंटर्स के नॉर्म्स में रिलैक्सेशन करने के बाद जो है हमको आयोग को सेंटर्स मिल जाते हैं, जिस तरह से PCS में मिल गए थे, क्योंकि PCS से इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो ऐसी दशा में ये निश्चित रूप से 1 शिफ्ट 1 डे में ये एग्ज़ाम होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो है काफ़ी सारी जो है जद्दोजहद स्टूडेंट्स के द्वारा की जा चुकी है। इसलिए आयोग को जो है किसी भी स्थिति में जो है इसके लिए अपनी पूरी तैयारी करनी होगी और वो करेगा भी, ऐसा जो है मूड दिख रहा है। तो इसके बाद जो है ये 3 डेट्स जो हैं, मतलब अप्रैल का लास्ट या मई की शुरुआत, यही जो है सबसे बढ़िया, क्योंकि अब कितना भी देर करेंगे, अभी जो है जनवरी चल रहा है, जनवरी लास्ट है ये, और फरवरी तक जो है ये सब चीज़ें जो है जहाँ से भी रिपोर्ट्स आनी हैं, जो DMs वगैरह से रिपोर्ट मांगी गई हैं सेंटर्स के बारे में, उसके बाद जो है कमेटी अपना रिपोर्ट बनाकर जो है ये चीज़ जो है फाइनलाइज कर देगी। इसीलिए आयोग ने ये तिथियां आरक्षित कर रखी हैं, तो इनमें हो सकता है। और इसके बाद जो है कुछ लोग ये अटकलें भी लगा रहे हैं कि 1 जून या 15 जून वाली जो डेट्स हैं,
इनमें भी आयोग जा सकता। तो मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में जो है कोई भी जो है इस तरह से नहीं पता है या किसी को भी नहीं पता है। लेकिन चूंकि एक स्टूडेंट होने के नाते आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप नियरेस्ट पॉसिबल डेट को जो है एक्चुअल एग्ज़ाम डेट मानकर पढ़ें। क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में मान लीजिए 27 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाता है, तो क्या आप तैयार रहेंगे? आपको इस तरह से सोच के पढ़ना चाहिए। ठीक है, 27 अप्रैल नहीं होगा तो 4 मई हो जाएगा, 4 मई नहीं होगा तो 11 मई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आता है। वो 10 से 15 दिन का जो है वो पूरा एक अंतराल है, उसके अंदर जो है 15 दिन के जो है आगे पीछे एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है उस 15 दिन के ब्रैकेट में। लेकिन आपको हमेशा अपने आप को मानसिक रूप से इस तरह से तैयार करना है कि 27 अप्रैल जो डेट है ये हमारी एग्ज़ाम डेट है। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल सूचना किसी को नहीं है, और कोई भी अगर ये दावा करता है तो ये समझ लीजिए कि ये जो है केवल एक जो है अनुमान ही है। और मैं भी आपको जो है यही कह रहा हूँ कि अगर आप अपना हित चाहते हैं और समीक्षा अधिकारी 2023 परीक्षा को जो है चाहते हैं कि आप इस बार क्वालिफाई कर सकें, तो आप दूर वाले को टारगेट मत करिए, दूर वाली डेट को मत सोचिए। क्योंकि पहले क्या है, पहले ये बोला जा रहा था कि मार्च लास्ट में हो सकता है, अप्रैल की शुरुआत में हो सकता है, मई के शुरुआत में हो सकता है, मई के लास्ट में हो सकता है, जून तक लोग ले गए, जुलाई तक ले गए। लेकिन ठीक है, अभी भी एग्ज़ाम कहीं भी जा सकता है। लेकिन हम क्यों ऐसा माने कि कोई एग्ज़ाम जून में जा रहा है या कोई जुलाई में जा रहा है? हमको ये, क्योंकि जब संभावनाओं पर ही विचार करनी है तो हम उन संभावनाओं की बात करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। यानी कि हम अप्रैल और मई की संभावनाओं पर अगर विचार करेंगे तो हमारी तैयारी जो है अनवरत होती रहेगी, सही दिशा में होती रहेगी, हमारा रिवीजन लगातार चलता रहेगा और उसमें कोई भी समस्या जो है नहीं आएगी। अगर आप अप्रैल मई के बाद जो है जून जुलाई की डेट मानकर जो है शुरुआत करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप में शिथिलता आ जाएगी, और जिस तरीके से रिवीजन होना चाहिए उस तारतम्यता से आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और इन केस अगर जो है अप्रैल वाली ही डेट आ गई या मई के शुरुआत वाली डेट आ गई तो आपके सामने जो है समस्या हो जाएगी। इसलिए रिस्क मत लीजिए। मेरा केवल और केवल जो है यही कहने का अप्रोच है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको रिस्क लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यही मानिए कि चाहे 27 अप्रैल को हो, चाहे 4 मई को हो, चाहे 11 मई को हो, हम उसके लिए तैयार हैं और आपको अपनी प्लानिंग जो है अकॉर्डिंगली ही करनी चाहिए। तो ये जो डेटों पर कयास है, इसलिए बहुत सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स में जो है क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं की समझदारी का परिचय देते हुए आप ये निर्धारित कर लीजिए, आप ये मान लीजिए कि कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो अप्रैल को टारगेट करके चलिए। मई भी होता है तो आपका उससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। आप ये मान लीजिए कि 27 अप्रैल तक हमको फिर से अपनी 100% तैयारी के साथ जो है उपस्थित हो जाना है। और डिकोड एग्ज़ाम के द्वारा ये जो प्रैक्टिस सेट वाली बुक है, 10 प्रैक्टिस सेट वाली, इसको जो है अपडेट करते हुए बिल्कुल नए नवीनतम करंट अफेयर्स के साथ में लॉन्च कर दिया गया है। अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है, इसके अलावा आपके शहर के सभी बड़े जो है बुक शॉप्स पे भी उपलब्ध है। इस 10 प्रैक्टिस सेट को तो कतई लगाना मत भूलिएगा। और इसमें जो है जितनी व्याख्या दी गई है, बहुत से लोग की क्वेरी है कि क्या ये बाइलिंगुअल है, तो निश्चित रूप से इसके सारे प्रश्न बाइलिंगुअल हैं, बस जो एक्सप्लेनेशन है वो सिंगल लैंग्वेज हिंदी में है। और इसमें काम हमने और किया था कि पहले जो पैटर्न था 140 नंबर का, 140 प्रश्न का जीएस अलग और हिंदी का अलग होता था, अब उसको जोड़ के 200 नंबर का कर दिया है। तो हमने पिछली बार जो बुक लॉन्च की थी 2023 के लास्ट में, इसमें हमने जो है उनको एक साथ कर दिया है। हालांकि प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं है, केवल करंट अफेयर्स को छोड़कर। तो जिन्होंने पहले किताब ली है, जिनके पास है, वो उसी से रिवीजन करें। जिनके पास नहीं है वो ये जरूर ले लें, क्योंकि ये जो है जब 11 फरवरी 2024 का एग्ज़ाम हुआ था समीक्षा अधिकारी का, जो निरस्त हुआ बाद में, उसमें भी इस किताब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। यहाँ तक कि पीसीएस में बहुत सारे जो है
क्वेश्चंस जो है इससे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिले थे। तो इसको जो है दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हिंदी वाली किताब अगर आपके पास नहीं है तो हिंदी की किताब भी ऑनलाइन अवेलेबल है, साथ में ऑफलाइन भी अवेलेबल है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये एक ऐसी बुक है कि अगर इसका आपने एग्ज़ाम तक 5 बार रिवीजन कर लिया तो आपको कोई भी किताब और लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मानक बुकों की बात करते हैं तो 8 मानक बुक और कम से कम 6 डिक्शनरी, 6 मानक शब्दकोश, उनका जो है इसमें एक संकलन किया गया है बहुत ही अच्छे प्रकार से। जो लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ये 55 प्लस का जो है हमारा गारंटी है। यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्य 55 प्लस और इस पे लिखा हुआ है 140 प्लस। तो ये दो बुक तो आपके पास जो है मस्ट हैं। ये होगा क्योंकि आपके पास अभी समय है, इसलिए अच्छे से जो है इसको पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। समीक्षा अधिकारी की डेट्स पे चर्चा हो गई। अब जो है कल से ही, जब से आया है ये कैलेंडर, तब से जो है कोर्स के बारे में फिर से इंक्वायरी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को पता है कि या तो अप्रैल में होगा या मई में होगा या एग्ज़ाम जून में भी जा सकता है। तीनों ही संभावनाएं हैं, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप अप्रैल मान के चलिए। तो अगर आप जो है हमारे संस्थान के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की तरह ही समीक्षा अधिकारी 2023 क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे सारे कोर्सेज में फिर से जो है डिस्काउंट ऑफर खोल दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे पीसीएस के लिए चाहे आरओ के लिए, आप इस नंबर पर पर्सनली जो है हृदय सर से बात कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पहले व्हाट्सएप करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। इस बात का आप जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस किताब को तो आपको लेना ही लेना है। और दूसरा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया जो है आपका समीक्षा अधिकारी में परफॉर्मेंस होगा। जो हमारा 9000 प्रश्नों का रिवीजन प्रोग्राम है, जिसमें बिल्कुल क्वेश्चन का ट्रेंड वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो अब लोक सेवा आयोग पूछ रहा है, तो इसको हमने नाम दिया है वीडियो टेस्ट सीरीज। इसको भी जो है इस समय डिस्काउंट पे जो है ओपन कर दिया गया है। हमारे डिकोड एग्जाम ऐप से जो है आप इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। इसमें भी बायलिंगुअल क्वेश्चंस है और 4000 प्रश्नों का इसमें आपको क्या मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा शिवम सर के द्वारा। तो ये जो है ऐसी जो है टेस्ट श्रृंखला है जो अपने आप में, और इसमें सबसे अच्छी बात है आप सेगमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल टेस्ट, करंट अफेयर्स, इसमें सब कुछ जो है आपको अलग से मिलना है। तो जो हमारे पास कोर्स हैं, जो जैसा मैंने बताया, ये सभी कोर्सों पर फिर से जो है ऑफर स्टार्ट कर दिया गया है। और ये ऑफर जो है आपका 1 हफ्ते तक रहने वाला है। यानी जो है 6 जनवरी तक जो है ये 6 फरवरी तक ये ऑफर रहेगा। उसके बाद फिर से जो है ऑफर क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग की ही काफ़ी डिमांड थी, उसी पर जो है ये लाया गया है। इसी तरह से जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, वीडियो टेस्ट सीरीज है, हिंदी टेस्ट सीरीज है, सारे ही वीडियो कोर्सेज, सारे ही टेस्ट सीरीज पर यह ऑफर ओपन कर दिया गया है। अब बात करते हैं पीसीएस की। पीसीएस 2025 का आपको टारगेट मिल चुका है कि अक्टूबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम है। और अगर आप अभी भी तैयारी नहीं शुरू करेंगे सीरियस होके, तो आपका ये वाला पीसीएस जो आने वाला है ये भी जो है ख़राब हो सकता है। इसके लिए आपको अभी से लगना होगा। और आप चाहें तो हमारे साथ जो है, हमारी टीम के साथ जुड़कर ऑल इन वन बैच, जो हमारा फाउंडेशन बैच, उससे साथ जुड़कर जो है तैयारी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वही है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। 2-3 बेसिक फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की ही तैयारी हम करवाएंगे। सारा ही मटेरियल जो दिया जाएगा पीडीएफ में दिया जाएगा आपको, और वो बाइलिंगुअल होगा। क्लासेज सारी हिंदी में होंगी। वीडियो और प्री की भी जो है आपको वीडियो मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स, और मेंस के भी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। प्री की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ग्रुप में प्रैक्टिस कराया जाएगा। मेंस का आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा, मेंस की आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सीसैट आपका कंप्लीट कराया जाएगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए आपको इस कोर्स के बाहर कोई किताब खरीदनी पड़े, चाहे वो करंट अफेयर्स भी आपको कोई नहीं खरीदना पड़ेगा। और हिंदी, निबंध, जितने भी सेगमेंट हैं, सब कुछ जो है हम इस कोर्स के अंदर कराए जाएंगे। इस समय
इस कोर्स पर भी बहुत विशेष ऑफर चल रहा है। आप चाहें तो डिकोड एग्ज़ाम का ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करके आप जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर संपर्क करके बाकी सारी चीज़ें आप जो है जान सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा मौका है। अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो अक्टूबर तक आप जो है आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। 2024 का अगर आपने PCS प्री दिया है और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मेंस लिखेंगे, तो आप जो है हमारे मेंस की आंसर राइटिंग क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। इसका जो है जो समय सीमा है वो हमने एक्सटेंड कर दी है। कोर्स मतलब आंसर राइटिंग को जो है रिलैक्स कर दिया है। बायलिंगुअल आपकी जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, बायलिंगुअल आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, साथ में आपकी कॉपीज़ भी चेक करी जाएंगी, चाहे आप जिस भी मीडियम में हो। मॉडल आंसर्स दिए जा रहे हैं, डेली क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, और सब जो है यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज पहले से ही आपको पूरा प्लान जो है यानी शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा उस शेड्यूल के अनुसार। इसी तरह से जो हमारा PCS का कोर्स है, इसमें भी सबसे बड़ी विशेषता यही कि हमारा अगस्त के लास्ट तक का पूरा शेड्यूल आपको पहले से मिला हुआ है। कोई हिडन बात नहीं है कि जो है हिस्ट्री बाद में पढ़ाई जाएगी या ज्योग्राफी बाद में, सब कुछ पैरेलल चलेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इक्वल इम्पोर्टेंस है। और प्री मेंस एक साथ चलेगा, क्योंकि PCS के लिए तो ये मस्ट है कि आप बिना मेंस की तैयारी किए आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। यानी प्री मेंस हमेशा एक साथ ही लेके चलना होता है PCS जैसे एग्ज़ाम में। बाकी बुक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बुक हमारी जो है इस समय जो है पिछले बार से भी बेस्ट सेलर रही है, इस बार भी जो है बेस्ट सेलर की कैटेगरी में जा रही है। तो जितनी जल्दी आप बुक ले लेंगे, और इससे जो है आने वाला PCS प्री भी आपका कवर होगा, क्योंकि GS के क्वेश्चन तो आपको काम आएंगे, केवल आपको करंट अफेयर्स ही अपडेट करना होगा। तो अगर आप लेते हैं तो आपकी RO प्री जो 2023 का री एग्ज़ाम होने जा रहा है और PCS प्री 2025 जो आएगा, उसमें भी आपको ये जो है बहुत ही यूज़फुल रहेगी, बहुत ही काम आएगी। इस तरह से हम जो है अपना पूरा शेड्यूल देते हैं। जो हमारा PCS का फाउंडेशन कोर्स है, सारी चीज़ें पहले से तय हैं, किस दिन कौन सा लेक्चर आना है, किस टाइम पे आना है, और सारी ही चीज़ें तय हैं। अगर आप हमारे साथ मेंस जो है क्वालिफाई करते हैं तो मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपकी पूरी फीस भी जो है आपको वापस कर दी जाती है, ये भी जो है ध्यान रखिएगा। और वो जो है आपके एक सम्मान में, आपके रिवार्ड में आपको वापस कर दी जाती है, क्योंकि हम जितने भी जो है पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका जो है सम्मान करते हैं। बाकी किसी की कोई पर्सनल समस्या हो और किसी तरह का जो है और कोई समस्या हो कोर्स को लेके, या कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, तो उसके लिए जो है ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। आपकी सारी बात सुनी जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम भी सुनी जाएगी, और उसका यथोचित जो है निस्तारण हमारे स्तर से किया जाएगा। तो मित्रों, जो डेट्स हैं इनके चक्रव्यूह में मत उलझिएगा। जो डेट्स क्लियर हैं उनको क्लियर मान के उनके साथ पढ़िएगा। जहाँ पर डेट्स में अभी आरक्षित लिखा है इस कैलेंडर में, उसमें ये मान लीजिएगा जो नियरेस्ट पॉसिबल डेट है वही हमारी एग्ज़ाम डेट है। ये मैं आपको एज्यूम करने को कह रहा हूँ, ऐसा कोई जो है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम 27 अप्रैल या 4 मई या 11 मई को हो सकता है, तो निश्चित रूप से जो है आप तैयारी में भटकाव से बचेंगे। आप में जो शिथिलता आ जाती है जब ज़्यादा गैप मिल जाता है, उससे भी बचाव होगा। और एक बात और मान लीजिएगा, ये एग्ज़ाम बहुत ही फंसा हुआ, बहुत ही विवादित हो चुका है, इसलिए आयोग अपना 100% एफर्ट करेगा कि ये अप्रैल या मई वाली डेट्स में ही हो जाए, उससे आगे वो भी नहीं ले जाना चाहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे।
इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।